बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक एक कदम की जानकारी सबको है। जबकि कहते हैं ना, ये वाला हाथ कम काम कर रहा है तो इसको पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आपका क्या है, हर एक चीज बिखरी पड़ी, इल्जाम उधर सास पे लगाए जा रहे हैं। तो आप दोनों की जिंदगी एक जैसी है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप भी अपने परिवार वालों के हाथों लुट रही हैं, और आपकी सासू माँ भी। कल को कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये गिल्ट आ जाएगा, भाई के अंदर भी आ जाएगा, कि तुम्हारे परिवार को देखने के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ा, अपने परिवार को इग्नोर किया। जो टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ स्पेंड करना चाहिए था, वही टाइम वो आपका भाई आपके बच्चों पर और आपके ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो आप क्या सोचती हो, आगे चलकर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? इन चीजों का भी बदला लिया जाएगा। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सोच रही हो कि जब मैं इतना ही पे कर रही हूं तो क्यों ना बदले में काम लिया जाए, तुम्हारे ये मन में। राम राम जी सबको। तो आज बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। तो भाई, दोनों ही सास बहू एक ही नाव के ऊपर सवार हैं। वो कैसे? दोनों का अपने अपने मायके का जो प्रेम है वो छूटता ही नहीं है इनसे, और ये दोनों ही अपने अपने घरों को लुटवा रही है मायके वालों के हाथों। जैसे कि सपना कर रही है, इनडायरेक्टली अपने भाइयों को पाल रही है, अपने माँ और बाप के प्रेम में आकर के अपने भाइयों को पाल रही है। और दूसरे छोटे वाला जो बदनामी करवा रहा है, सपना की जगह जगह थू थू करवा रहा है, वो, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो नशेड़ी है, जो 1 रुपया तक कमाता नहीं और दूसरों पर आश्रित रहता है। तो सपना के पास तो उसको भर भर के खजाने दिख रहे हैं, तो वो पूरी जिंदगी लूटता रहेगा। एक तो ये सच्चाई जितनी जल्दी सपना स्वीकार कर ले उतना अच्छा। उसको कोई बीमारी नहीं है, और नशा छुड़वाने के लिए आप जो इलाज चलवा रखा है ना आपने, वो बहुत पता नहीं कितने लोगों का चल रहा है, और वो बार बार उसी गटर में जाके फिर शामिल हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सास और बहू दोनों मायके का मोह रखती हैं। पहली बात, जब शादी होगी तो आप और आपके बच्चे, और यही आपका परिवार होता है। चाहे आप लाख मोह दिखा दें, लाख ममता दिखा दें, सहायता करनी है तो उसका एक तरीका होता है। कहते हैं ना, आप अगर कुएं में भी पैसे डाल रहे हो तो गिन के डालो, बिना गिने कुएं में भी पैसे डालोगे तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे। तो भाई, सपना ने ठेका ले रखा है पूरे परिवार को पालने का, और इल्जाम उधर सास पे लगाए जा रहे हैं। तो आप दोनों की जिंदगी एक जैसी है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप भी अपने परिवार वालों के हाथों लुट रही हैं, और आपकी सासू माँ भी। दोनों इक्वली अपने अपने परिवारों के लिए अपने खजाने खोल चुकी हैं। और जो सपना मदद ले रही है अपने भाइयों से कि मेरे को सिक्योरिटी मिल रही है, वो मेरी मदद कर रहे हैं, या मेरे लिए नौकरी छोड़ दी, क्यों भाई? क्यों छुटवाई है आपने अपने भाई की नौकरी? और आप बदले में क्या कह रही हैं, कि मैं उसको पे करती हूँ, बदले में उसके परिवार को देखती हूँ, या तनख्वाह देती हूँ, या जो कुछ इनडायरेक्टली आपने बोला। तो आपने क्या सोचा, आप एहसान रूपी चादर ओढ़ा करके और जिंदगी भर उनको एहसानों के नीचे दबा सकती हो? ऐसा नहीं है सपना। तुम जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह आने वाले टाइम में। जिस एहसान रूपी चादर को तुम उड़ा रही हो, एक दिन उसी चादर से उन एहसानों का गला घोंट दिया जाएगा। कारण, अब तुम कह रही हो कि मैं सहायता के बदले में उनकी फैमिली की देख रेख करती हूँ, या पैसा देती हूँ, या जो कुछ भी है। तो कल को कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये गिल्ट आ जाएगा, भाई के अंदर भी आ जाएगा, कि तुम्हारे परिवार को देखने के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ा, अपने परिवार को इग्नोर किया। जो टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ स्पेंड करना चाहिए था, वही टाइम वो आपका भाई आपके बच्चों पर और आपके ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो आप क्या सोचती हो, आगे चलकर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? इन चीजों का भी बदला लिया जाएगा। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सोच रही हो कि जब मैं इतना ही पे कर रही हूं तो क्यों ना बदले में काम लिया जाए, तुम्हारे ये मन में है। तो भाई, मेरा ये कहना है कि टोटल रोंग चल रही है सपना। और ऐसे ही अभी पीछे एक केस आया था कि भाई ने बहन के घर में डाका डाला और 50 लाख रुपए निकाल लिए। तो भाई, जिसकी एंट्री बहुत स्मूथली है घर में,
जिसको कोने कोने का पता है वही ये वारदात कर सकता है। अनजान आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। और नंबर एक सबसे बड़ी बात, इतनी लापरवाही कभी अच्छी नहीं, जबकि आपके पास 2 छोटी-छोटी बच्चियां भी हैं। तो पहली बात तो आप ससुराल के आसपास ही रहें। वो उसका एक मेन कारण ये भी है कि आपके घर में ससुराल वालों में से कोई भी इतना इजीली एंटर नहीं कर सकता बिना आपकी इजाजत के। और अगर मायके वालों को भी आपसे मिलने जाना है तो उनको भी काफी दूर लगेगा वहां तक आने जाने में। और अगर आप नहीं मिलना चाहती तो आप ये भी बोल सकती हैं कि आप घर पर नहीं हो। अगर किसी तरह से परिवार से किनारा नहीं किया जा सकता, नहीं पॉसिबल है, तो अगर आप ससुराल के आसपास कहीं अपना लेकर के भी रहेंगी, उस मकान में नहीं रहना चाहती लेकिन अपना लेकर के रहेंगी, अगर किराए पे भी शिफ्ट हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ जाओ या किराए पे देके चली जाओ, तो ससुराल वालों में से तो कोई आ नहीं पाएगा बिना आपकी इजाजत के। और मायके वालों में से भी अब आपको पता ही चल गया है कि कितनी सिचुएशन खराब होती जा रही है। सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आपको भी जान का खतरा है, आपको 100% जान का खतरा है। जिसको पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है, क्रोध में आके, गुस्से में आके आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। फिर पछताते रहो, पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपके पास छोटी छोटी बच्चियां, उनके लिए आपको अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से चली जाती हो, बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। अब आपको ये नहीं कि आपने इलाज कराया वो ठीक हो गया, कुछ नहीं होगा। मन में रंजिश भी हो सकती है, बदला लेने की भावना भी हो सकती है। और कहता है ना, इंसान सबसे बच के निकल सकता है लेकिन अपनों से नहीं। अपने विश्वासघात करते हैं प्यार में आकर के, और सारी माफिया मुफिया मांग के फिर आपको कुछ ऐसी चोट पहुंचा जाएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो भाई जितना हो सके बच के चलोगी तो अच्छा है। और फिर जैसे कि मैंने बोला, अगर आप इनसे थोड़ा दूर रहोगी जाकर के, ससुराल वालों के नजदीक रहोगी, उनके साथ भी मिलना जुलना होता रहेगा, बच्चों को मिलवाती रहोगी क्योंकि दूर नहीं है, पास में ही कहीं रहती रहोगी। और दूसरी बात, फिर मायके वालों में से भी अगर कोई आना चाहेगा, तो अगर आप नहीं मिलना चाहती तो आप ये बोल सकती हो कि आप घर पर नहीं हो। लेकिन यहाँ पे आप ये भी नहीं बोल सकती हो कि आप घर पर नहीं हो। ठीक है? तो भाई आपकी सुरक्षा अब सर्वोपरि हो चुकी है। बेशक आप कुछ भी कहती रहे कि लोग ऐसे बोल रहे, वैसे लोगों को जो दिख रहा है लोग वही बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अपने रिश्ते आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है? और कभी भी इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। आपकी जान का सवाल है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। और जहां तक बात है ससुराल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो कोई इंसान जिंदा रहेगा तो काम आएगी ना, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन पहला अधिकार बच्चियों का उनके अपने माँ बाप, अपने पापा के घर पर है, तो उनको उनके अधिकार के आसपास ही रखो। और मामा नाना ये सब दूर हो जाते हैं, इनके साथ आपकी बच्चियों का खून का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इस भ्रम में मत जियो। ठीक है? और अगर आपको माँ बाप की नीड है तो जरूरी नहीं है आप पूरे परिवार को साथ घसीट कर चलो। भाइयों को भी पालो, भाभियों को भी पालो, उनके बच्चों को भी पालो। ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना अच्छा बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जिसमें आपकी जान का खतरा हो, आपके माल का खतरा हो, आपकी बच्चियों को खतरा हो। तो ऐसा सहयोग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिनको आज तुम अच्छा अच्छा बोल रही हो वो भी कल रंग दिखाएंगे, वो भी बताएंगे कि तुम्हारे पीछे कैसे उन्होंने अपने परिवारों को बर्बाद कर लिया, तुम्हें समय देने के चक्कर में कैसे उन्होंने अपनी फैमिलियां उजाड़ ली। तो भाई सपना, खतरे में ही हो तुम, खतरे से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं हो। और अगर तुम्हें माँ बाप की इतनी ही जरूरत महसूस होती है तो तुम जहां भी रहोगी वहां अपनी माँ को बुला सकती हो। पूरे परिवार को नहीं, पूरे परिवार को घसीटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी माँ को या पापा को। तुम बहन भाई एक अलग अलग परिवार हो, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। और इधर तुम्हारी सास का भी यही हाल है, उसका भी मायके वालों की साइड ज्यादा झुकाव था, तो आज अपनी बच्चियां उनसे दूर हैं। तो भाई ऐसा मत करो। मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, सपना जितना जल्दी हो सके इस टॉक्सिक माहौल से निकल जाओ, सुकून मिलेगा तुम्हें। और अपनों को ही आसपास ड्राइवर बना के रखना या घर के कामों के लिए रखना, एज अ सर्वेंट रखना, उनको भी समझ में आ रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है।
कि आप सहायता कर तो रही हैं, लेकिन साथ में काम भी ले रही हैं, फ्री में नहीं कर रही। और इस तरह से सर्वेंट की तरह भाइयों को यूज करना कहीं ना कहीं आपके ही नुकसान का सबक बनने वाला है आने वाले टाइम में। तो आपको ही हर्जाना चुकाना पड़ेगा, और आप इससे अपने मानसिक शांति को भी भंग कर रही हैं, अपनी प्राइवेसी को भी भंग कर रही हैं। आपके हर एक मूवमेंट का आपके परिवार को पता चल रहा है, आप क्या कर रही हैं, किनसे मिल रही हैं, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। तो इतना सारा जानकारियां देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना है, आपका क्या चल रहा है, आप क्या जीवन में कर रही हैं आगे, तो भाई अपने परिवार से कट ऑफ होना ही पड़ेगा। मिलना जुलना एक हद तक सही रहता है, पूरी तरह घुसड़ जाना एक दूसरे के परिवार में, इसमें दोनों को नुकसान है। आपके भाई की परिवार को तो नुकसान है ही, क्योंकि उनके बच्चे मिस कर रहे हैं अपने पापा को। जब उनको जरूरत होती है वो आपके साथ होते हैं, आपके बच्चों के साथ होते हैं। इधर आपको भी नुकसान है, क्योंकि आपकी सारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, आपके एक एक कदम की जानकारी आपके परिवार को हो रही है, और जो आपके लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। मायके में उतना ही आना जाना रखो जितना कि आपके मेंटल पीस को हानि ना हो, आपके दिमाग पर किसी तरह का प्रेशर ना हो। इतना कहने के बावजूद भी आप नहीं समझोगी तो बहुत सारी वारदात ऐसी हो रही हैं जो परिवार वालों के द्वारा ही अंजाम दी जा रही हैं। कोई दूर के लोग नहीं आ रहे हैं, दूर के लोगों के लिए तो दो दो तीन तीन दरवाजे लगे होते हैं घर पे, जाली का अलग, दूसरा अलग, देखने का अलग। लेकिन एंट्री किसकी होती है? अपनी खुद की फैमिली की, स्मूथली एंट्री, जो न जाने कब क्या करके निकल जाएंगे। फिर आप सोचती रहना क्या हो गया। सब लड़कियां ऐसे ही कहती हैं मेरा परिवार तो ऐसा नहीं है, मेरा परिवार तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब बन जाती है ना तब पता चलता है किसका परिवार कैसा है। तो जितना दूर रहोगी परिवार से उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारे एक एक मूव का तुम्हारी टोटल फैमिली को पता है, तुम किस तरह से लोगों से डील करती हो, किस तरह से क्या करती हो। इवन रिकॉर्डिंग का ही देख लो, ये सब कहाँ से आया। तो ये गलत है। अपनी प्राइवेसी बना करके रखो। पीछे जो हो गया वो भी बहुत है, काफी है। अब जितना हट जाओगी ना तो आगे उतने ही जीवन में सुख शांति आएगी। और जितना अपनों से ज्यादा दूर रहोगे कोई भी इंसान, उतना ही सुकून है। पेमेंट करके तो आप किसी को भी रख सकते हो अपने साथ, तो आप अपने ही परिवार में से अपने ही भाई को रख रही हो, ये दिखाने के लिए कि आप इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रही हो। ये मदद नहीं है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ गलत भी होगा ना तो भी डर के मारे आपकी बच्चियां कभी आपको बताएंगी नहीं, क्योंकि बाहर वाले अगर कोई कुछ करते हैं तो बच्चे जल्दी से बता भी देते हैं। तो भाई बचो इस तरह के मेल मिलाप से, इस तरह के अपनेपन से। कुछ फायदा नहीं होने वाला नुकसान के अलावा, और नुकसान होना आपका शुरू हो चुका है। तो सावधान रहिए और ये मायके का मोह त्याग दीजिए। अगर आपको अपनी फैमिली को बचा करके चलना है तो अपने अपने सासू माँ और बहू रानी, अपने अपने मायकों का मोह त्याग दीजिए, वरना आपकी जिंदगी आप दोनों के मायके के नाम हो जाए। फिर सारा बेनिफिट, सारे जो खुशियां, सारे बेनिफिट, सारे लाभ आप दोनों के मायके वालों को ही मिल रहे हैं। ये सारी दुनिया देख रही है। आपकी सास के मायके वालों को तो मिल ही चुका है बहुत सारा लाभ, आपकी कमाई का भी सारा लाभ आपके मायके वाले ही उठाएंगे। तो आप इसी तरह से अपनी लुटाते रहिए अपना सब कुछ अपने मायके वालों के साथ, और कल को आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये सबको दिख रहा है, होगा जरूर। अगर आप नहीं हटोगी ना मायके के साए से तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक एक कदम की जानकारी सबको है। जबकि कहते हैं ना ये वाला हाथ का काम कर रहा है तो इसको पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आपका क्या है, हर एक चीज बिखरी पड़ी है। तो भाई जितना जल्दी हो सके समेटो और खुद का जीवन सुरक्षित करो, अपनी बच्चियों का जीवन सुरक्षित करो।
तो ये इलाज इलूज कराने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका 100 बार इलाज हो चुका है, अब तुम्हारी जान को खतरा है। और जितना हो सके उतनी दूर निकल जाओ इन लोगों से, और ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर भाई भाई भी होते हैं ना, वो भी एक दूसरे के सरीके होते हैं, और बहनों को तो कौन ही क्या ही मदद दे देगा। बहनों का तो आजकल ये सीन हो रखा है, बुआ जी आई क्या लाई, बुआ जी जा रही है क्या देके जाएगी। तो भाई तुम भी उसी ढर्रे पे जी रही हो, तो संभल जाओ सपना, मेरा तो यही कहना है।